नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। ऑनलाइन गेमिंग की लत देश के युवाओं को किस हद तक खोखला कर रही है, इसकी एक और वानगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आई है। क्या हुआ है वहां बताएंगे आपको, लेकिन पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। पबजी, ये गेम तो याद ही होगा आपको। एक वक्त ऐसा था जब इस गेम की लत ने देश में आतंक मचा रखा था। युवाओं का रुझान इसकी तरफ इस कदर बढ़ गया था कि वो इसे खेलते रहने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे। इस गेम की वजह से कई युवाओं को तो अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ गया था। जब बड़ी संख्या में बच्चे इस गेम का शिकार होने लगे, तब केंद्र सरकार ने इस पर बैन लगा दिया था। लेकिन जरा रुकिए, क्या पबजी पर बैन लगाने से खतरा खत्म हो गया? क्या इसे बैन करने के बाद अब देश के युवाओं ने यह गेम खेलना बंद कर दिया है? जवाब है नहीं। लखनऊ के जिस केस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसने पबजी को लेकर ऐसे तमाम सवालों को एक बार फिर हवा देने का काम तो किया ही है, लेकिन साथ ही इस चिंता को भी जन्म दिया है कि आखिर हमारी आने वाली पीढ़ी किस तरह के समाज का निर्माण करेगी। दरअसल लखनऊ में पबजी न खेलने देने से नाराज होकर एक 16 साल के बेटे ने अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद मां के शव के साथ वो 3 दिन तक घर में ही रहा। 10 साल की बहन को भी धमकाकर घर से बाहर जाने से रोक लिया। लाश के सड़ने से जब बदबू फैली तो बेटे ने सेना में अधिकारी अपने पिता को खुद फोन करके बताया कि मैंने मां की हत्या कर दी है। पिता की जानकारी पर मंगलवार की रात को फिर पुलिस ने शव को घर से बाहर निकाला। वाराणसी के रहने वाले नवीन कुमार सिंह सेना में जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं। उनकी पोस्टिंग पश्चिम बंगाल में है। लखनऊ के पीजीआई इलाके में यमुनापुरम कॉलोनी में उनका मकान है। यहाँ उनकी पत्नी साधना अपने 16 साल के बेटे और 10 साल की बेटी के साथ रहती थी। बेटे ने मंगलवार रात अपने पिता नवीन को वीडियो कॉल करके बताया कि उसने मां की हत्या कर दी है। उसने पिता को शव भी दिखाया। नवीन ने एक रिश्तेदार को कॉल करके तुरंत अपने घर भेजा। पुलिस पहुंची तो घर के भीतर की हालत देखकर दंग रह गई। पुलिस के मुताबिक बेटा मोबाइल पर गेम खेलने का आदी था, लेकिन मां उसे गेम खेलने से रोकती थी। शनिवार की रात भी उन्होंने अपने बेटे को गेम खेलने से मना किया। बेटा इस बात से इतना नाराज हो गया कि रात के करीब 2 बजे जब उसकी मां गहरी नींद में सो रही थी तो उसने अलमारी से अपने पिता की पिस्टल निकाली और उससे मां की हत्या कर दी। फिर इसके बाद बहन को भी धमकाकर उसी कमरे में बंद कर दिया। पुलिस को साधना की लाश के पास से नवीन की लाइसेंसी पिस्टल मिली। पिस्टल की मैगजीन पूरी खाली थी। इससे अंदाजा लगाया गया है कि बेटे ने मैगजीन की 6 गोलियां मां के ऊपर ही दाग दी। हालांकि लाश सड़ जाने की वजह से शरीर पर गन शॉट दिखाई नहीं दे रहे थे। पुलिस ने बेटे से काफी पूछताछ की, लेकिन उसने कितनी गोलियां दागी हैं ये नहीं बताया। इसके लिए पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। ये पबजी का एडिक्ट था। पबजी एक गेम है जिसका ये एडिक्ट था। इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी। सैटरडे रात को इनकी माँ के पास 10,000 रुपये थे जो कि मिसप्लेस हो गए थे, और इनकी माँ को लगा कि इसने मिसप्लेस किया है, जिस कारण से इसने इसको अपने बेटे को मारा था। और इससे क्षुब्ध होकर के इसने संडे सुबह लगभग 3 बजे के आसपास, जहाँ ये इसकी माँ और ये बेटा और इसकी बहन सो रहे थे, वहाँ पर अपने फादर की पिस्टल से इसने एक गोली मारी, सर के ऊपर गोली मारी, और जिससे इंस्टेंट इसकी मदर की डेथ हो गई। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि बात तो यहां से शुरू होती है। पबजी को 3 सितंबर 2020 को मोदी सरकार ने बैन कर दिया था, लेकिन फिर भी कई दूसरे ब्राउजर्स की मदद से ये गेम अभी भी देश में खेला जा रहा है। एपी के फाइल को डाउनलोड करके बहुत से लोग, जिनमें ज्यादातर युवा शामिल हैं, वो अभी भी ये गेम खेल रहे हैं। बीते दिनों मध्य प्रदेश में भी इस बात का खुलासा हुआ था कि एपी के फाइल के जरिए डाउनलोड करके पबजी खेला जा रहा है। सरकार ने पबजी बैन तो जरूर कर दिया, लेकिन इसे अवैध तरीके से खेलने के ऑनलाइन जुगाड़ वाले चलन से आधा दर्जन से भी ज्यादा ऐसे मामले अब तक सामने आ चुके हैं जब पबजी ने युवाओं की जान ले ली। ये मामले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों से सामने आए थे। मसलन सवाल बेहद गंभीर है कि पबजी का शटर गिराने के बाद चोर दरवाजे से पबजी खेलने की समस्या का इलाज सरकार आखिर कैसे करेगी।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और दूसरों के साथ शेयर कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी और नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।